जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वर्दी डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन्स कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, खास करके वो बच्चे जो आयो दिल्ली कैंट के हैं और दूसरे वो जिनका नोटिफिकेशन अभी अभी रिसेंटली निकाला गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में वेट का एक अलग ही पैमाना दिया हुआ है, जिससे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वेट का फंडा क्या है। मैं आज इसके बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका वेट आपके हाइट के अनुसार कितना होना चाहिए। लेकिन ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए लागू किया गया है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लागू नहीं है। यानी जो बच्चे पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अभी तक उनका रैली नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के ऊपर भी ये नियम लागू होगा। यानी जब आप रैली साइड पर जाएंगे तो इस नए नियम के अनुसार ही आपका नाप तोल किया जाएगा। इसलिए इस बात का आप लोग को ख्याल रखना होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आप इसे समझ पाएंगे। नहीं तो हो सकता है वो बातें आपसे छूट जाए, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर आता रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूँ। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। दरअसल यह एक पॉलिसी है जिसे सबसे पहले आईआरओ दिल्ली कैंट ने लागू किया है, और उसी का कॉपी भारत के सभी जेडआरओ, एआरओ और बीआरओ को भी भेज दिया गया है। इसलिए भारतीय सेना द्वारा अभी जो भी नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है उसमें वेट वाला पॉइंट्स ऐड करके बताया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये क्यों लागू किया गया है। इसलिए कि एक नया कमांड्स को बनाया जा रहा है जिसका नाम है थिएटर कमांड। उसी को ध्यान में रखकर ये नियम लागू किया जा रहा है कि सभी जवान पहले से फिट एवं तंदुरुस्त रहे और तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बना रहे। ये नियम पहले केवल ऑफिसर्स पर ही लागू था, लेकिन अब रैली के समय जवान के ऊपर भी कंपलसरी कर दिया गया है। अब मैं इसे एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसे समझना भी बड़ी ही आसान है। मान लीजिए आपका हाइट 140 सेंटीमीटर है, तो कम से कम वजन आपका 35.3 kg होना चाहिए। लेकिन आपका उम्र 17 से 20 साल के बीच में है तो आपका वेट 43.1 kg होना चाहिए। और आपका उम्र 20 प्लस एक दिन से ज़्यादा और 30 साल तक है तब आपका वजन 45.1 kg होना चाहिए। अब दूसरा उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपका वजन 162 सेंटीमीटर है, तो अब आपका कम से कम वजन 47.2 kg होना चाहिए। लेकिन अगर आपका उम्र 17 साल से 20 साल के बीच है तब आपका वेट 57.7 kg होना चाहिए। और अगर आपका उम्र 20 साल एक दिन से 30 साल के बीच में है तब आपका वेट 60.4 kg होना चाहिए। अब तीसरा उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो कम से कम वजन आपका 52 kg होना चाहिए। और अगर आपका एज 17 साल से 20 साल के बीच में है तब आपका वजन 63.6 kg होना चाहिए। और अगर आपका एज 20 साल एक दिन से 30 साल के बीच में है तब आपका वजन 66.5 kg होना चाहिए। अब अगला उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपका हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो कम से कम आपका वजन 58.3 kg होना चाहिए। लेकिन अगर आपका उम्र 17 से 20 साल के बीच में है तब आपका वेट 71.3 kg होना चाहिए। और उम्र आपका 20 साल एक दिन से लेकर के 30 साल के बीच में है तब आपका वेट 74.5 kg होना चाहिए। इस दिए गए वेट से अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तब आपको ओवरवेट में काउंटिंग किया जाएगा। और अगर आप रैली साइड पर ओवरवेट पाए जाएंगे तब आपको रैली साइड से सीधा बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ओवरवेट का इतना बड़ा इशू है खास करके आर्मी में कि आपको रेफर नहीं किया जाता है, सीधा रैली साइड से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा।
नहीं तो एक छोटा सा मिस्टेक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा तो चलते चलते यही कहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।